खड़ा किया था, वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संगठन ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर, रणनीति बनाकर और उस संगठन को तबाह, बर्बाद, नष्ट और खत्म किया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को खत्म किया, ब्राह्मणों ने रणनीति बनाकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन खत्म किया। उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमने बामसेफ नाम का संगठन बनाया। शेड्यूल कास्ट के नाम पर बामसेफ नाम का संगठन खड़ा हुआ, तो बामसेफ नाम का संगठन खड़ा हुआ। ये बाबा साहब अंबेडकर का जो अधूरा कार्य था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से जो पूरा करने वाले थे, उस ब्राह्मणों ने खत्म किया। बाबा साहब अंबेडकर के बाद हमने बामसेफ को पुनर्जीवित करके और उसको खड़ा किया बामसेफ के नाम पे। दूसरी बात, बाबा साहब अंबेडकर उनके लाइफ में पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये बाबा साहब अंबेडकर ने संकल्प रखा था ये बनना चाहिए करके। और बाबा साहब अंबेडकर मरने के बाद 3 अक्टूबर 1957 को जो बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में और बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में जो षड्यंत्र करने का काम जो आदमी ने किया था, एन शिवराज नाम का व्यक्ति, साउथ इंडिया का, उसको कांग्रेस के लोगों ने प्लान बनाकर, वो कांग्रेस ही था, अंबेडकरवादी कमी था और गांधीवादी और कांग्रेसवादी ज्यादा था, उसको कांग्रेस ने प्लान बनाकर उसको ही आरपीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया। और 3 अक्टूबर 1957 को आरपीआई नाम की पार्टी स्थापना की। बाबा साहब अंबेडकर गुजरने के बाद, बाबा साहब अंबेडकर जिंदा थे तब आरपीआई बनी नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर मरने के बाद बनाया गया। वो ब्राह्मणों ने बनाया, हमारे लोगों को पकड़कर ब्राह्मणों के इशारे पर काम करने वाले आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, एन शिवराज। फिर वो एन शिवराज को बनाया और उन्होंने भी उस आंदोलन को, उस पार्टी को खत्म करने का काम किया ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर। और ये बात मान्यवर कामचीराम साहब, मान्यवर खापर्डे साहब, ये सभी लोगों ने आइडेंटिफाई किया, तब जाकर बीएसपी बनी बीएसपी क्यों बनी? आरपीआई बाबा साहब अंबेडकर का काम नहीं कर रहा था, इसलिए बीएसपी बनी कि नहीं बनी? तो बीएसपी बनी, तो बीएसपी में आज सतीशचंद्र मिश्रा घुसा ना, तो आज के तारीख में बीएसपी भी पूरा जीरो हो गई, खत्म हो गई। उसको आज सतीशचंद्र मिश्रा कंट्रोल कर रहा है। तो सतीशचंद्र मिश्रा कंट्रोल कर रहा है, बीएसपी खत्म हो गई। तो बीएसपी खत्म होने की वजह से बीएमपी बनी, मालूम है आपको? बीएमपी बनी, इसलिए बीएमपी बनी कि आरपीआई बाबा साहब का काम नहीं कर रहा है, इसलिए बीएसपी बनी। बीएसपी बाबा साहब का काम नहीं कर रहा है, इसलिए बीएमपी बनी। और बाबा साहब अंबेडकर 4 मई 1955 को भारतीय बौद्ध महासभा नाम का संगठन बनाया। बौद्ध धर्म का काम करने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा नाम का संगठन बनाया। और ये संगठन भी ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर, रणनीति बनाकर उन्होंने खत्म किया। ये ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर भारतीय बौद्ध महासभा इस संगठन को भी उन्होंने खत्म किया, तबाह किया, बर्बाद किया। और बाबा साहब अंबेडकर जब धर्मांतर करने का जो कार्यक्रम बाद में किया, संगठन पहले बनाया। धर्मांतर 14 अक्टूबर 1956 को किया, लेकिन संगठन पहले बनाया। 2 साल पहले संगठन बनाया। 4 मई 1955 को भारतीय बौद्ध महासभा नाम का संगठन बनाया, धर्मांतर के 2 साल पहले। क्यों बनाया? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की समीक्षा की, तो बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म को चलाने के लिए, बौद्ध धर्म को टिकाए रखने के लिए संगठन की जरूरत है। आज के तारीख में संगठन जीरो है। बाबा साहब ने तब समीक्षा की। उस खामियां को पूरा करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा नाम का संगठन बनाया। उसके बाद ब्राह्मणों ने इस पर भी कब्जा किया और खत्म किया। और मेश्राम साहब ने इसकी समीक्षा की। और 2006 को नागपुर में जो धर्मांतर को 50 वर्ष पूरा हो रहे थे, मेश्राम साहब ने भारत के बौद्ध लोगों को, भारत के बौद्ध संगठन चलाने वाले लोगों को और भारत के बौद्ध भिक्षुओं को मैसेज दिया, संदेश दिया और वार्निंग दी। क्या बोला? काम करो, बाबा साहब ने जो बोला वैसा काम करो। यदि नहीं करोगे तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा, यदि नहीं करोगे मुझे वो हाथ में काम लेना पड़ेगा। 10 साल का समय दिया। 2006 से लेके 2016 तक 10 साल का समय दिया भारत के बौद्ध लोगों को, किसने भी नहीं किया। मजबूर होकर 10 अक्टूबर 2016 को नागपुर में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की हमने स्थापना की। इसलिए ये समझ में आ रहा आपको? क्रोनोलॉजिकल मैं बता रहा हूं। तो ये हमने संगठन इसलिए बनाया क्योंकि
आज के तारीख में बौद्ध विरासत, बौद्ध आंदोलन, बौद्ध मूवमेंट और बौद्ध जो मिशन है वो पूरा खत्म हो रहा है, खत्म करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसको डिस्टर्ब करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसको बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, कोई भी आगे नहीं आ रहे, कोई भी काम नहीं कर रहे, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला ये ऑल इंडिया में बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, एक बाबा साहब अम्बेडकर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतर करने के लिए नागपुर में जब गए थे, बंते चंद्रमणि जी बैठे थे बाबा साहब अम्बेडकर के बाद। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको सवाल पूछा, बंते जी धर्मांतर करने के लिए क्या करना होगा? तो बंते जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा आपको बुद्धम शरणम गच्छामि कहना होगा, धम्मम शरणम गच्छामि कहना होगा, संघम शरणम गच्छामि कहना होगा। तो बाबा साहब ने बोला मैं बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने के लिए तैयार हूं, धम्मम शरणम गच्छामि बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन संघम शरणम गच्छामि बोलने के लिए तैयार नहीं। तो बाबा साहब ने, बंते चंद्रमणि जी ने बोला आप संघम शरणम गच्छामि बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? तो बाबा साहब ने उनको सवाल पूछा आज का संघ बुद्धा के अपेक्षित काम कर रहा है? आज का संघ बुद्धा के अपेक्षित काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? केवल खाना खा रहा है, विहारों में सो रहा है, केवल खाना खा रहा है, विहारों में सो रहा है। वो बौद्ध धर्म का काम जो चरत विकवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्तान हिताय लोकान कंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर आज का बौद्ध भिक्षु काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं संघ को शरण जाने के लिए तैयार नहीं हूं। बंते चंद्रमणि जी ने कहा तो आज के तारीख में जो बौद्ध भिक्षु है उनको शरण मत जाओ, बुद्धा के समय के बौद्ध भिक्षु को तो शरण में जाओगे, संघ को शरण जाओगे? हाँ, उसके बुद्धा के समय का जो संघ था उसको मैं शरण जाऊंगा। तो बाबा साहब शरण गए, तब धर्मांतर का कार्यक्रम हुआ। ये बताने का पीछे का मकसद ये है साथियों कि जो बौद्ध भिक्षुओं का काम, जो धर्म का प्रसार करने का जो काम होना चाहिए, करना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठन बनाया। हमने भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नाम का संगठन इसलिए बनाया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लाइफ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बार बार उन्होंने रिपीट किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लाइफ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बार बार रिपीट किया। वो महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं आपको बताना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 को महाड़ के चौधार तालाब का आंदोलन किया, महाड़ के चौधार तालाब का संघर्ष का कार्यक्रम किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां स्पीच किया। वहां स्पीच करते वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चौधार तालाब का संघर्ष कर रहे हैं, ये हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्तापित करने के लिए कर रहे हैं। एक बार रिपीट किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। दूसरी बार 13 अक्टूबर 1935 को येवला नासिक में बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिस हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। कौन से धर्म में पैदा होना या कौन से धर्म में पैदा ना होना और होना है मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन कौन से धर्म में जीना और मरना है मेरी बस की बात है। एक बाबा साहब अम्बेडकर ने नासिक में घोषणा की और बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां कहा हम घोषणा क्यों करें, धर्मांतर की घोषणा क्यों करें? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्तापित करने के लिए कर रहे हैं। 2 बार होगा, 2 बार रिपीट हो गए। तीसरी बार बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को देश का जो राष्ट्रपति था राजेंद्र प्रसाद, उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही था ना, उसको बाबा साहब अम्बेडकर संविधान दे रहे थे। तो संविधान दिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान के पहले पन्नों पे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के पहले पन्नों पे बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धा के 4 सिद्धांत प्रस्तापित किए। हमें संविधान क्यों दे रहे? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्तापित करने के लिए दे रहे हैं। 3 बार हो गया। पर 26 जनवरी 1950 के बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों लोगों को लेकर बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और कहा धर्मांतर क्यों कर रहे? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्तापित करने के लिए धर्मांतर कर रहे हैं। 4 बार हो गया।
और 5वीं बार बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं सारा भारत बौद्धमय करूंगा। ये होने के बाद भी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्तापित होगा। एक ही बात बाबा साहब अम्बेडकर बार बार रिपीट कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको एक पूछना चाहता हूं, जो